हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी एकेडमी पर आप सभी साथियों का इस्तकबाल है, खैर मकदम है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी साथी खैरियत से होंगे। मैं रोज़ाना की तरह आज भी मैं प्रीवियस ईयर सी टेट का उर्दू पेडागोजी सवालात लेकर आया हूं। हम उम्मीद करते हैं कि आप मेरे इस वीडियो को आखिर तक देखेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे। आज का सबसे पहला सवाल है, दर्ज झैल में से कौन कवायद पढ़ाने का एक मुअस्सिर तरीक़ा है? सबसे प्रभावी तरीक़ा, इफ़ेक्टिव तरीक़ा कौन सा हो सकता है? बच्चों को अगर आप ग्रामर पढ़ा रहे हैं तो इन चार ऑप्शनों में से कौन सा सबसे इफ़ेक्टिव तरीक़ा हो सकता है एक टीचर के नज़र में? इसमें से चूज़ करना है। मिसालों के साथ कवायद के उसूलों की तदरीस, मतन का तर्जमा करते हुए कवायद के उसूलों की तदरीस, कवायद की मखसूस किताब की मदद से कवायद की तदरीस, कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस। सबसे व्यापक और सबसे कुशादा कौन सा ऑप्शन हो सकता है? आप उसको चूज़ कीजिए। पहले अपने से चूज़ कीजिए, उसके बाद खुद अपना अंदाज़ा कीजिए कि मेरा कितना सही हो रहा है। अगर नहीं सही हो रहा है तो आप इस पर थोड़ा मंथन कीजिए, थोड़ा दिमाग लगाइए और निश्चित है कि आपके लिए ये क्वेश्चन आसान हो जाएगा। जब होगा जब आप थोड़ा उस पर विचार करेंगे, सोचेंगे तब। तो 106 का आपका ऑप्शन है, 4 नंबर ऑप्शन सही है। ये कवायद के उसूलों की दरियाफ्त में मुआविन सियाक में कवायद की तदरीस करना, तदरीस देना, दर्स देना, बच्चों को पढ़ाना है। 107 नंबर सवाल, समाजी तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किससे है? सामाजिक तामुल के तसव्वुर का ताल्लुक़ किसके है? पाइनेनी, स्किनर, वाइगोत्स्की, कोहलबर्ग। तो आप चूज़ कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। ये देखिए, समाजी तामुल यानी सामाजिक अंतक्रिया की जहाँ बात आए, समाज से संबंधित जहाँ बात आए, तो आपको आंख बंद करके वाइगोत्स्की को ऑप्शन को चूज़ कर लेना है। 107 का 3 नंबर सवाल आपका सही है। वाइगोत्स्की ये रूस के मनोवैज्ञानिक हैं। इन्होंने सामाजिक संस्कृति का प्रतिपादन किया। इन्होंने ये सिद्धांत इन्होंने दिया था। ये सिद्धांत बताता है कि बच्चे अपने समाज और संस्कृति से अंतक्रिया यानी इंटरेक्शन करके सीखते हैं बच्चे। ठीक, यानी बच्चा जब परिवेश में आता है तो एक दूसरे से बात करते हैं, आदान प्रदान करते हैं और इन एक दूसरे से बात करते हुए क्या करते हैं, वो किसी भाषा को वो लेते हैं, सीखते हैं। ये बात आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। समाजी तामुल यानी समाजी अंतक्रिया। ठीक, अगर जहाँ बात आए तो उसको वाइगोत्स्की का ऑप्शन को हमेशा आप तरजीह देंगे, उसको चूज़ करेंगे। 108 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से कौन बच्चों के ज़ुबान के इक्तिसाब में मुआविन होता है? इक्तिसाब यानी अधिगम, सीखने में मददगार होता है, हेल्पफुल होता है। नंबर 1 ऑप्शन, घर का माहौल जहां बच्चे को ज़्यादा बोलने की आज़ादी नहीं है। बोलने की आज़ादी नहीं है। घर और उसके आसपास बड़ों की बातों को सुनना, बच्चों से कही हुई बातों और जुमलों को दोहराने के लिए कहना, दूसरे बच्चों के साथ खेलना। इसमें आप चूज़ कीजिए सबसे व्यापक और सबसे कुशादा ऑप्शन कौन सा है जो बच्चों के हित में है, जिसमें बाउंडेशन नहीं हो बच्चों के लिए, उस ऑप्शन को चूज़ करना है। 108 का आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। दूसरे बच्चों के साथ खेलना, यानी कोई कैदबंद यहाँ पर नहीं दिख रहा इस ऑप्शन में। अब आइए 109 नंबर सवाल पर, बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का इक्तिसाब करते हैं। अगर उन्हें रूबरू किया जाए तो एक वक्त में सिर्फ एक ज़ुबान के इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के, किसी ज़ुबान के कवायदी साख्त के,
109 नंबर का ऑप्शन आपका 2 नंबर सवाल सही है। ये इर्द गिर्द मौजूद एक से ज़ायद ज़ुबान के बच्चे फितरी अंदाज में ज़ुबान का अधिगम करते हैं, सीखते हैं। उन्हें रूबरू किया जाए, यानी उनको दिखाया जाए, उनको वास्ता दिलाया जाए। ठीक। 110 नंबर सवाल, दर्ज झैल में से कौन मतन के मुताले के लिए सबसे अहम है? मतन यानी जो कंटेंट होता है, जो लिखा रहता है लाइन बाय लाइन, उसी को मतन कहते हैं। तो पूछ रहा है सबसे अहम कौन सा है? मुताले के, स्टडी के लिए सबसे अहम है मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना, एराब पर तवज्जो मरकूज़ करना, तहरीर करदा मतन के मानी मालूम करना, सही तलफ़ुज़ के साथ आवाज़ बुलंद पढ़ना। ठीक। मतन के मुताले के लिए पूछ रहा है, स्टडी के लिए सबसे अहम क्या है? तलफ़ुज़ की वहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है, एराब की कोई ज़रूरत नहीं है, मतन के हर लफ्ज़ को पढ़ना ज़रूरी नहीं है। इसका मतलब कि कुछ मतन को, कुछ कंटेंट को समझते हैं, ये कंटेंट को समझना सबसे ज़्यादा क्या है? ज़रूरी है। तो 110 नंबर का सवाल आपका 3 सही है। 111 नंबर सवाल पे आइए, दर्ज झैल में से कौन ज़ुबान की तदरीस के मकासिद में शामिल नहीं है? तदरीस के मकासिद के उद्देश्य में शामिल नहीं है। तो समझकर पढ़ने की सलाहियत, कोशिश से ख्यालात का इजहार, जो कुछ सुन रहे हैं उनको समझने की महारत, मरबूत तहरीर को फ़रोग़ देना। 111 का आपका ऑप्शन कोशिश से ख्यालात का इजहार, ये ऑप्शन आपका गलत है। ज़ुबान की तदरीस के जो उद्देश्य हैं उसमें शामिल नहीं है। ये शामिल है, ये शामिल है, ये शामिल है। 112 नंबर सवाल पे आइए, सोतियाती आगाही ज़्यादातर मुताल्लिक होती है, संबंध होती है, संबंधित होती है, जुड़ी हुई होती है, यानी सौत के माना आता है आवाज़। ठीक। सुनने की सलाहियत से, बोलने की सलाहियत से, पढ़ने की सलाहियत से, लिखने की सलाहियत से। तो 112 नंबर का ऑप्शन आपका पढ़ने की सलाहियत से नंबर 3 ऑप्शन आपका सही है। अब यहाँ पर आप लगाएंगे सुनने की सलाहियत से, यहाँ पर ये नहीं होगा। सोतियाती आगाही यानी बच्चों के सामने जब हम कुछ बोलते हैं तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका संबंध क्या होता है कि बच्चे उसको सुनकर क्या करें, उसको पढ़ें, ना कि बल्कि सुनकर बैठ जाएं। सुनने की सलाहियत, सुनना तो है लेकिन इसमें सबसे व्यापक क्या है? सुनकर बच्चे पढ़े, कुछ बोले, ये सबसे व्यापक ऑप्शन, उससे व्यापक सबसे कुशादा ये है। 113 नंबर सवाल, नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती महारत होती है। कुदरती महारत होती है यानी उसके इक्तिसाब की, नकल की, तब्दीली की, तर्जुमा की। देखिए नोम चॉम्स्की ये भाषा विकास के सिद्धांत इन्होंने दिया, ठीक, जिसे हम इनबॉर्न थ्योरी भी कहते हैं। यह अमेरिका के रहने वाले हैं। इनका मानना है कि बच्चों में क्या भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। यह कहते हैं कि बच्चे की मस्तिष्क यानी माइंड में एक डिवाइस होता है जिससे बच्चे भाषा सीखते हैं, जिसको हम मैंने कह सकते हैं LED कहेंगे, लैंग्वेज एक्वाइजेशन डिवाइस। लैंग्वेज यानी भाषा हो गया आपका, एक्वाइजेशन माने हो गया अधिग्रहण हो गया, जिसको हम अखज़ करना कहते हैं, माखज़ करना कहते हैं, डिवाइस यानी यंत्र हो गया। यानी इन तीनों के माध्यम से सीखते हैं। इसका उदाहरण ऐसे है, एक पंजाबी बच्चा है, एक अमेरिका के बच्चा है और एक क्या कहते हैं हिंदी इलाके के बच्चा है। ये क्या करते हैं, ये लैंग्वेज सीखने में, भाषा सीखने में किसी की सहायता नहीं लिए। आप जो भी वीडियो देख रहे हैं इसमें मान लीजिए कोई किसी बच्चा को पंजाबी ज़्यादा आती हो, किसी को हिंदी ज़्यादा आती हो, किसी को भोजपुरी ज़्यादा आती हो, लेकिन आप खुद अपने बचपन को याद कीजिए। क्या आप जब होश संभाल रहे थे उस वक्त किसी ज़ुबान को, अपने मदर टंग को सीखने के लिए किसी की हेल्प लेने की ज़रूरत पड़ी थी? नहीं पड़ी थी। इसका मतलब कि आप खुद किसी ज़ुबान को सीखने के अंदर, आपके अंदर खुद किसी ज़ुबान को सीखने की सलाहियत रखी गई है। फितरी तौर पर बच्चा क्या करता है, वो सीख लेता है। तो नोम चॉम्स्की का मानना है कि बच्चों में ज़ुबान की कुदरती यानी नेचर की तरफ से एक फितरत की तरफ से एक ऐसी सलाहियत रखी गई है कि बच्चे खुद ब खुद किसी भाषा को सीख लेते हैं। उनको किसी ग्रामर की ज़रूरत नहीं, उनको किसी की सहायता, किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है।
میرے خیال سے سمجھ گئے ہوں گے۔ تو 113 نمبر کا آپ کا آپشن کیا ہے؟ اس حساب سے دیکھا جائے تو جب نقل کی بات نہیں آئی، تبدیلی کے بعد ترجمہ کی بات نہیں ہے، تو اکتساب آپ کا ادھیگم کیا ہے؟ سیکھنا، یہ آپشن آپ کا صحیح ہے۔ 114 نمبر سوال، زبان کی مہارتوں کی تدریس ہونی چاہیے نقل کے ذریعے، الگ تھلگ، تفصیلی وضاحت کے ذریعے، ایک مربوط انداز میں۔ بھلا زبان کی جو مہارتوں کی تدریس یعنی کلاسز ہونی چاہیے ایک مربوط انداز میں، میں نے اس کا ہر چیز کا لگاؤ جڑا ہوا ہو، گرامر کا بھی، کچھ بولنے کا بھی، ورڈ کی شدھتا بھی ہو، پڑھنے کی روانگی بھی ہو، یہ ساری چیز کیا ہے؟ ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہونی چاہیے، پڑھنا بھی آتا ہو، سمجھنا بھی آتا ہو، ٹھیک، تب جا کر زبان میں ہم مہارت پیدا کر سکتے ہیں بچوں کے لیے۔ 115 نمبر سوال پہ آئیے، وسطانی ابتدائی درجات کے طلبہ کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے، اس طرح وہ کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے طلبہ کو مصروف رکھتی ہے۔ وسطانی یعنی جو مس جو ہوتی ہیں، جو لیڈیز خاتون ہوتی ہیں جو پڑھاتی ہیں چھوٹے بچوں کو یا کسی بھی کلاس میں، وسطانی ابتدائی درجات کے طلبہ کو کچھ تصویر بنانے اور ان میں رنگ بھرنے کے لیے کہتی ہے، تو کون سا آپشن آپ اس میں صحیح لگ رہا ہے آپ کو؟ کلاس میں خاموشی بنائے رکھنے کے لیے یہ کام دیتی ہے مس، لطیف حرکی مہارت کو فروغ دے رہی ہے، ابھرتے فنکار بچوں کو موقع فراہم کر رہی ہے، بچوں کو صرف کام میں شامل کر رہی ہے۔ تو سب سے ویاپک اور کشادہ کون سا آپشن ہو سکتا ہے آپ کے نظر میں؟ لطیف حرکی مہارتوں کو فروغ دے رہی ہے، یعنی ان کے اندر جو صلاحیتیں چھپی ہوئی ہیں وہ اس کو نکالنا چاہ رہی ہے یہ، ٹھیک۔ اگر چھوٹے بچے ہیں، اگر ان کو کام میں مصروف نہ رکھا جائے، ان کو بیزی نہ رکھا جائے تو کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا بدمعاشی کرتے ہیں۔ آپ ان کو کام دیجیے، اپنے گھر کے جو بچے ہیں آپ ان پہ خود اپلائی کر سکتے ہیں، آپ ان کو کام دیجیے اور اس کام کے بدلے ان کو شاباشی دیجیے، دیکھیے اس کام کو کتنے بڑھیا طریقے سے کرتے ہیں۔ اگر نہیں بھی اس کام کو انجام دیں گے لیکن پھر بھی اس میں سمے اس میں لگائیں گے، کیوں آپ کو یعنی اس بچے کو کیا ہو رہا ہے، اس پر اس کام کے بدلے کیا مل رہا ہے؟ شاباشی مل رہی ہے۔ تو میرے خیال سے آپ اس کوشچن کو سمجھ گئے ہوں گے اور اپنا خود اندازہ کر رہے ہوں گے کہ کتنا صحیح ہو رہا ہے۔ اگر نہیں صحیح ہو رہا ہے زیادہ کوشچن آپ کا، تو آپ کو اور محنت کرنے کی ضرورت ہے، اور اس پر جو سوالات جو کرائے گئے ہیں اس پر تھوڑا منتھن کیجئے، سوچئے، وچار کیجئے، تب جا کر آپ خود اس میں سے جو ویاپک اور سب سے کشادہ جو آپشن ہے آپ اس کو چوز کر سکتے ہیں۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ میرے اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔ دھنیہ واد، شکریہ، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔